मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब से उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तुम यही चाहते हो कि उसे एक बार ज़रूर इस बात का एहसास हो कि उसने आखिर क्या खो दिया है। उसे तुम्हारी अहमियत अपने जीवन में समझ आए, ताकि वह तुम्हारे पास वापस लौट कर आ सके। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उसके बावजूद भी वह इंसान उसे छोड़कर चला जाता है, तो कितनी पीड़ा होती है। अंतर्मन में जो पीड़ा होती है वह मैं समझ रहा हूँ। वह कितनी पीड़ादायक होती है, कितना दर्द देती है, यह मैं अच्छे से समझ रहा हूँ मेरे प्रिय। मैंने देखा है, तुमने अपने प्रेमी को समझाने की पूरी कोशिश की, उसे बहुत समझाया, किंतु बच्चे तुम यही गलत कर रहे हो। जो तुम बार बार उसे समझाने की कोशिश करते रहते हो, यह बताते रहते हो कि तुम उसके बिना कितने दुखी हो, कितने परेशान हो। यही तो कारण है सबसे बड़ा कि वह तुम्हारे पास लौट कर नहीं आता। तुमने उसे बहुत मना लिया, बहुत ज़्यादा समझा भी लिया, किंतु उसे कभी कुछ समझ आया नहीं ना। एक बात स्मरण रखो प्रिय, समझाने से कभी कोई कुछ भी नहीं समझता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। वह समझ रहा है, वह सब कुछ समझ रहा है मेरे प्रिय, लेकिन वह समझना ही नहीं चाहता तुम्हारी बातों को। बात यह है मेरे प्रिय, और इसी बात से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि वह तुम्हारी बातें आखिर क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं समझता। मुझसे कहाँ गलती हो गई है, तुम यही विचार करने लग जाते हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष देने लग जाते हो मेरे प्रिय। अब तुम्हें उसे समझाना, कुछ भी समझाना बंद करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी उसे समझा समझा कर थक चुके हो, हार चुके हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब तुम्हें उसे समझाना बुझाना पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। अब तुम्हें उसके बारे में और इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का, उसका भविष्य देखने के बारे में बंद कर देना चाहिए। कभी भी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रिश्ता बच्चे दोनों तरफ से होता है। अगर एक तरफा है तो वह पीड़ा नहीं देता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई उम्मीद ही नहीं होती। वह चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि हमें पता होता है कि वह हमारा कभी नहीं हो सकता। किंतु जब दो तरफा होता है और ढेर सारी उम्मीदें हो जाती हैं, उसके बाद जब रिश्ता टूटता है
तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है मेरे प्रिय। और आखिर कब तक तुम इस रिश्ते का बोझ ढोते चलोगे? उसने तो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, तुम कब तक चलोगे? इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि वह वापस आ जाए। कब आएगा? वापस तो वह ज़रूर आएगा, लेकिन कब आएगा इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो कब तक इस चीज़ का बोझ ढोओगे? उसने तो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, तुम भी अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर मुक्त हो जाओ मेरे प्रिय, और उस पर से अपना ध्यान हटाकर अन्य चीज़ों में लगाना शुरू करो। तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं परेशान होना है। अपने बारे में भी सोचो, एक बार अपने जीवन पर भी तो ध्यान दो। तुम जिस चीज़ के लिए रो रहे हो, तुम्हारे जीवन में हो सके वह पहले से हो मेरे प्रिय। इधर उधर ध्यान भटकाने से जो चीज़ें पास में होती हैं उसका मूल्य समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों पर रहता है, और हम जब बहुमूल्य चीज़ें खो देते हैं तभी उसकी समझ होती है। इसीलिए अपने जीवन में बहुमूल्य चीज़ों पर ध्यान दो। रास्ते के कंकड़ों पर ध्यान देने से तुम हीरा खोदोगे मेरे प्रिय। अब तुम केवल अपने बारे में सोचना शुरू करो। तुम्हारे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के ऊपर अपना संपूर्ण ध्यान लेकर आओ, और यह करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारी इस प्रकार की मानसिक स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझसे तुम्हारी ऐसी स्थिति देखी नहीं जाती, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसके बिना तुम कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही दिन और रात गुजार दे रहे हो। ना ठीक से खाते हो, ना सोते हो, ना ही अपने माता पिता की बातों का कोई मान है। अगर वह कुछ कहते हैं तो उन पर क्रोध दिखाते हो। उसका क्रोध किसी अन्य पर दिखाने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्रिय। अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करो। यह समझो कि परिवार ही है जो हर समय तुम्हारा साथ देगा। बाकी कब कोई साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं है मेरे प्रिय। इसीलिए अपने परिवार वालों को सबसे ज़्यादा प्रेम मान सम्मान दो। जो कर सकते हो वह करो। अपनी हालत देखो मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। रुक करके, ठहर करके, किसी का इंतज़ार करने से आखिर तुम्हें क्या प्राप्त होगा मेरे प्रिय? कुछ भी नहीं। किसी को आने में कितना समय लग जाए कोई कुछ नहीं जानता मेरे प्रिय। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे संदेश को सुनकर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने दो अपने भीतर। सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करो। जो चीज़ें कभी कभी हमारे दिमाग के बाहर हो जाती हैं वह इस संदेश के माध्यम से खुल सकती है तुम्हारे दिमाग में, और तुम शायद उस पर कार्य कर सकते हो। ऐसे समय में तुम्हें मेरे संदेश की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रिय। जब तुम मेरे संदेश को सुनोगे तुम में आत्मविश्वास पैदा होगा। तुम्हें समझ में आएगा कि कोई है जो मुझे समझा रहा है, मुझे बता रहा है, क्योंकि ऐसे समय में सभी ने साथ छोड़ देना होता है। हर कोई साथ छोड़कर चला जाता है मेरे प्रिय। इस संदेश के माध्यम से तुम्हें अपने ऊपर विश्वास आएगा, क्योंकि मेरी एक एक बातों को तुम्हें गौर करना होगा, बहुत ध्यान से सुनना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तित हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम इन सारी परिस्थितियों से निकल जाओ। तुम्हें जो
मिलना होगा वह मिलेगा मेरे प्रिय। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें मिलेगा मेरे प्रिय। तुम घबराओ नहीं। किसी भी प्रकार की चिंता तुम्हें नहीं करनी है मेरे होते हुए। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को अपना प्रेम दो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर श्रद्धा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपनी इच्छाएं, अपनी पीड़ाएं लिख दो, जिन्हें मैं इस चैनल के माध्यम से तुम्हें अवश्य अपना प्रेम दूंगा। मेरे बच्चे, मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊँगा। यदि तुम अपना प्रेम दिखाते हो तो मैं प्रतिदिन लेकर आऊँगा अपना संदेश और तुम्हें समझाऊँगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें उसकी आदत नहीं लगी थी तब तक उसमें किसी प्रकार की कोई हिम्मत नहीं थी कि वह तुम्हें अनदेखा कर दे। तुमने जो उससे बात करने की, उसके साथ जीने की आदत लगा ली है, यही तुम्हें सबसे ज़्यादा कष्ट दे रहा है मेरे बच्चे। क्योंकि वह जान चुका है कि तुम्हें उसकी इतनी आदत हो चुकी है कि तुम उसके बिना अब एक पल नहीं रह सकते, और इसी बात का तो वह फ़ायदा उठाता रहता है। मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखो, लोग किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, और इंसान की ज़रूरतें तो हमेशा बदलती रहती हैं मेरे प्रिय। इस बात को हमेशा ध्यान में रख लो। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही इंसान देता है जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता, पीड़ा, कुछ भी सहने की आवश्यकता नहीं है। और अपने आप से प्रेम करोगे तो भी तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। केवल खुश ही रहोगे तुम, क्योंकि हर चिंता से मुक्त रहोगे। मेरे प्रिय, यह तो मानव की प्रवृत्ति है और हमें कभी दिखाई नहीं देता कि जो हमारा इंतज़ार करता है हमें केवल और केवल वही दिखाई देता है। मेरे बच्चे, जो हमारा इंतज़ार करता है वह हमें कभी नहीं दिखाई देता, किंतु जिसका इंतज़ार हम करते हैं केवल हमें वही दिखाई देता है। मेरे बच्चे, तुम गलती तो यही करते हो कि कोई हंसकर, मुस्कुराकर थोड़ा सा तुमसे बात क्या कर ले। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब यह कभी मेरा साथ छोड़कर कहीं जाएगा ही नहीं, यह तो मेरे लिए ही आया है, मेरा साथ हमेशा देगा। लेकिन मेरे प्रिय, जब समय वार करता है ना, तो सबसे पहले वही इंसान, जिस इंसान के बारे में तुम ऐसा सोचते हो कि यह तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, इसने मुझसे इतने सारे वादे किए हैं, और वही इंसान अपना हाथ छुड़ाकर चला जाता है। और तुमने उससे इतनी उम्मीदें पाली होती हैं कि वह उम्मीदें जब पूर्ण नहीं होती हैं तो तुम बौखला जाते हो, परेशान हो जाते हो और उस पर दोषारोपण करने लगते हो। नहीं मेरे प्रिय, किसी पर दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुमसे दूर जाना चाहता है, उसे फ्री, आज़ाद कर दो, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दो, ताकि वह अपने जीवन में खुश रहे और तुम अपना जीवन जियो। सबका अपना अपना जीवन होता है, हम किसी को बांध नहीं सकते। स्वतंत्र करना सबसे सुखद भावनाओं में से एक है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, हर किसी को स्वतंत्र करना सीखो, माफ़ करना सीखो, और उससे पहले अपने आप को माफ़ करो। हर डर को अपने अंदर से आज़ाद करो मेरे प्रिय। तभी तुम्हें खुश रहने का मौका मिलेगा। तुम खुशियों को आकर्षित करोगे
मेरे प्रिय, अगर तुम्हें भरोसा करना ही है तो अब उस इंसान पर करना जो तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। और ऐसे लोगों पर तुम कभी भरोसा मत करो जो केवल सुख में ही तुम्हारा साथ देते हैं, दुख में वो कहीं नजर ही नहीं आते। मेरे प्रिय, जब जब तुम यह चाहोगे कि कोई तुमसे प्रेम करे, तुम्हारे साथ रहे, तुमसे प्रेम से बात करे, तुम्हें समझने का प्रयास करे, और तुम इसी प्रकार भावनाओं में बहकर जब जब प्रेम ढूंढने के लिए निकलोगे तो तुम्हें कभी प्रेम प्राप्त नहीं होगा मेरे प्रिय, कभी नहीं। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी किसी की, वह इंसान तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। मेरे प्रिय, कोई भी इंसान जो तुम्हारा अपना है, सच्चा है, वह तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, वह चाहे परिस्थिति कुछ भी हो मेरे प्रिय। और जब तुम प्रेम ढूंढने लगते हो, तुम्हें प्रेम नहीं प्राप्त होता, तो तुम किसी के मीठी मीठी बातों में भी आ जाते हो, और यह वही लोग होते हैं जो केवल तुम्हें धोखा देंगे और परेशान करेंगे। कुछ समय के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा कि यह मुझे बहुत राहत दे रहे हैं। ऐसे करते करते वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कब कर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे जीवन में आकर वह इतने घुल मिल जाएंगे कि तुम्हारे जीवन का संपूर्ण चीज़ समझ लेंगे, जान लेंगे, तुम्हारे बारे में जान लेंगे। उसके बाद उसी अनुसार तुम्हें परेशान करेंगे मेरे प्रिय। लेकिन अब तुम्हें खुद पर ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान देना है मेरे प्रिय। तुम्हें प्रेम तब प्राप्त होने लगेगा जब तुम इन सारी चीज़ों से थक जाओगे और अपने आप पर ध्यान दोगे, अपने आप से प्रेम करोगे। खुश रहो।